देखिए 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 आगे देखिए। कोशिश हो रही है और भाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। नहीं चलेगी। ये कह रहे हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और पीछे से आपको लग ही रहा होगा बहुत बिजी रूट पे खड़े हैं। इस समय कहा जा रहा है कि लगभग 300 एमपी अलग अलग पार्टी के पीछे से प्रदर्शन करने जा रहे हैं पार्लियामेंट सदन से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक। तो अभी पीछे मूवमेंट जारी है, पीछे इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम आए हैं और वहाँ भी लगातार भीड़ हो रही है और यहाँ पे लगातार मूवमेंट शुरू होने वाली है। यही कोशिश होगी सुरक्षा बलों की भी और अपोजिशन की भी, किसी तरीके का यहाँ पर हादसा ना हो, किसी तरीके की भगदड़ यहाँ पर ना हो। प्रयास यहाँ पर लगातार यही बना रहेगा। और देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कई सारे जो एमपीज हैं, नेता हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे सुरक्षा बलों के साथ। वहां पर देखिए बीच में देखिए किस तरीके की धक्का मुक्की सुरक्षा कर्मियों के साथ की जा रही है, शोर मचाया जा रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि हाथापाई की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार आगे बढ़ते हैं, हम प्रयास करते हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट विजुअल दिखाने का, क्योंकि बैरिकेडिंग के इस तरफ ये देखिए किस तरीके से देखिए यहाँ पर शांति से सुरक्षा बल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से कंधों पर उठाने लगे हैं और सुरक्षा बल लगातार देखिए किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर बैरिकेड से कूदकर इस तरफ आने का प्रयास किया जा रहा है और सुरक्षा बल लगातार रोक रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं कि बैरिकेडिंग की इस तरफ कोई आ ना सके। लगातार देखिए स्थिति यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव को ऊपर चढ़ाने की कोशिश देखिए अखिलेश यादव इस तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आगे अखिलेश यादव आइए कि आज ठान लिया है विपक्ष ने कि आज आगे जाकर ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा बल किस तरीके से इस पूरे मामले को संभालते हैं, किस तरीके से वो आगे अचानक से जैसे ही अखिलेश यादव इस तरफ कूदे हैं, पूरी का माहौल यहाँ पर पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके का फोर्स इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। आइए आगे सुरक्षा बलों की बहुत कोशिश है रोकने की, सुरक्षा बल की रोकने की लगातार कोशिश हो रही है और माइक यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है ये रास्ता का सुरक्षा बल भी तैयार से कोई आ ना सके, तरफ कूद गए। देखना होगा किस तरह की यहाँ पर बनने वाली है।
और कोशिश यही होगी कि नेताओं को जो इस तरफ कूदे हैं उनको या फिर और कई सारे नेता जो इस तरफ कूदने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको यहाँ पर कूदने ना दिया जाए। कुछ दिनों पहले एसएससी के स्टूडेंट्स को हमने ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए देखा था, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई। और अब देश के सांसद वहाँ पर जब बैरिकेडिंग के इस तरफ आ रहे हैं, जब धक्का मुक्की आ रही है, तो देखना ये होगा कि कार्रवाई किस तरीके की करती है कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए थे और उन्होंने तो 2 दिन पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं, उसके बाद भी कहा गया कि वो पुलिस परमिशन नहीं है। और देखना होगा अखिलेश यादव बैरिकेड के ऊपर। भाई साहब धक्का मुक्की और यहाँ भीतर आकर बैठ गए हैं और लगातार अरे ये किसका है? पकड़ लग रहा है अखिलेश यादव सर, इन्होंने 30 जनों को अलाउ किया। नहीं आप जो आपके निर्देश ये अभी आप किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। एक बात बताइए, अभी यहाँ से सांसद कूद कर आए हैं, अखिलेश यादव वहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले जब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तो लाठीचार्ज हुआ था, पता है आपको, शिक्षकों के पास। आपको क्या लगता है अब जब यहाँ से कूद कर आए हैं सांसद तो क्या होना चाहिए? तो सांसद जो कूद के आए हैं उनकी बातों को मानना चाहिए और पहले उन्हें राहुल गांधी को आगे आने देना चाहिए, उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। वो पीछे हैं और जो हमारे आसपास में जो भी यहाँ पे जनता लोग हैं, हमारे भाई लोग जो भी है, वो लोग को बोलने के लिए मौका नहीं दिया, धक्का दे दिया जा रहा है, आगे बढ़ने दिया जा रहा है। रही बात यहाँ पे एसएससी वाली बात भी, तो उसमें भी बहुत गलत किया गया स्टूडेंट को। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी इग्नू में पढ़ते हैं, हम भी प्रोटेस्ट किए तो उसके लिए बहुत काम चाहिए हुआ था। ये पूरा मामला क्या है, क्या समझ में आ रहा है? वो नहीं बोला। हाँ जी, उत्तम प्रसाद नायडू जो हमारे लीडर है ओबीसी ऑल इंडिया चेयर, इनके तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि इसी मस्तान सर जवाब देना चाहिए, इसी ना गोदी मीडिया जवाब नहीं देनी चाहिए। जवाब कहाँ से आ रहा है, इसी से अभी तक कुछ जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं वो रहेगा। वी वांट प्रॉपर, क्रेडिबल, एलिजिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट आंसर फ्रॉम ईसी। दिस इज व्हाट वी आर, बस यही में हम पूछ रहे हैं। बस इससे ज़्यादा हम किसी पार्टी से एक्सेप्टेड नहीं है। हम जनरल स्टूडेंट्स हैं, इनके नीचे काम कर जनरल स्टूडेंट्स, बस यही कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हैं तो जांच के लिए भी तो वो कह रहे हैं, लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी को साइन कर देना चाहिए, तब उनको बोलना चाहिए। हाँ बोला है, अभी तक ऑफिशियल स्टेट इसने जब रात में पोस्ट करा है उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना। उसके बाद ईसी ने क्या बोला है कि वोट करो। हाँ। वोट क्यों करेंगे, वोट गेम नहीं चलेगा ना। आप उसको डिबंक करो, क्यों ना करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिबंक करो। उसने कैसे एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया, एक एलिजिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक्सपोज करा है डेटा के साथ। चलो ठीक है, मान कुछ भी डेटा हो, उसको डिबंक करो। आपने तो दूसरे दिन हम जनता चेक करने हुए तो तब तो पूरा वो वेबसाइट बंद हो गया था। जब पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं है यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए, जब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से कई नेता यहाँ पर कूद कर आए हैं, हाँ। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को? एक्चुअली ये डेमोक्रेसी है कि हम बेसिक राइट है कि हम प्रोटेस्ट के जरिए ही हम अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हैं। तो प्रोटेस्ट इज वेरी बेसिक राइट इन डेमोक्रेसी। तो हम पुलिस कैसे इसको ना कह सकते हैं, मुझे ये समझना है। हम थोड़ी यहाँ पे लार्ज क्राउड भी नहीं है, लार्ज क्राउड दिख रही है आपको, देखो लार्ज क्राउड दिख रही है। ट्रैफिक को भी पुलिसकर्मी जरूर है यहाँ पर, लेकिन वैसे भी नहीं है। हाँ देखो, देखिए राहुल गांधी बैठ रहे, सोनिया प्रियंका गांधी बैठ रहे, क्या कैसे कैसे अलग अलग राज्यों को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान होटल छोड़ दिया। आप कहाँ से सर? दिल्ली में राजेंद्र नगर, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर। आप तो बिल्कुल एसएससी से बिल्कुल जानते होंगे। हाँ, सपोर्ट करना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों को सपोर्ट करना, स्टूडेंट वाला, ओबीसी वाला सपोर्ट करना। छोड़ किया कैसे कैसे वो प्रियंका गांधी बैठ, वो पार्लियामेंट सब लोग बैठ और ज्यादा लोग बैठ, कैसे इलेक्शन कमीशन कैसे? आपका इलेक्शन कमीशन पर सवाल है या फिर बीजेपी पर सवाल है? आप सीधा सीधा इलेक्शन
किसी को मांगेंगे हम्म। इलेक्शन कमीशन से जवाब देना चाहिए। सही बात। कौन अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? किसी तो ले रही है ना। X पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, जाओ किस तरह क्या कोई ना कोई अलग इन्फ्लुएंसर से जो मतलब क्या मतलब हमारे से शादी उनसे जवाब आ रही है, किसी से कौन सा? देखिए ये सभी देश के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर लेकर आए हैं वी वांट जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर मस्ट आंसर। तो इस तरीके के पैम्फलेट यहाँ पर लेके घूम रहे हैं। क्या मामला चल रहा है ये पूरा? क्या हुआ? टॉपिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा रुको रुको रुको, 2 मिनट रुको, मैं साइड होके आता हूँ। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी की तरफ नहीं है, तो नेताओं के जय जयकार के नारे क्यों लगा रहे हैं ये बताइए? अलग अलग राज्यों को सपोर्ट करना, सपोर्ट करना तो ये है ना कि डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप नेताओं के नारे क्यों लगा रहे हैं फिर? वो प्रेजेंट आपको मुद्दे पर फोकस करना चाहिए, अपने नेताओं को फोकस करना चाहिए। हाँ जी, ये जो सपोर्ट करे राहुल गांधी के इनिशिएटिव, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि वी आर विद राहुल गांधी। अगर इनिशिएटिव गलत निकलता है फिर नहीं, वो गलत निकल ही नहीं सकता। कैसे नहीं निकल सकता? इनके पास प्रूफ है, उन्होंने प्रूफ किया है ना। तो प्रूफ अब इलेक्शन कमीशन भी अपने सामने से कोई प्रूफ लेके आ जाती है और जांच होती है, तब वो बात अगर गलत साबित हो जाती है तो फिर क्या आप ये कहेंगे कि वो गलत था? आप देश के युवा हैं, मुझे लगता है आपको रिसर्च करके ये बात कहनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, तो हम लोग हैं जो भी रिसर्च करके बोलेंगे। हाँ, प्रूफ्स आए हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है, आइए आओ। लगता है उस वैन के अंदर भेज दिया गया है अखिलेश यादव को, पुलिस वैन के अंदर डाल दिया गया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बैरिकेड को कूद कर यहाँ आए थे और सपा के कई सारे नेता नजर आ रहे हैं और नारे लगातार यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर बहुत देर लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पर उन्हें पैन के अंदर डाल दिया गया। लिखा हुआ है डेमोक्रेसी ऑन टारगेट, मीरापुर बाईपोल्स 2024। लगातार हिरासत में लेने के बाद नारे देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है जी? क्या पासवर्ड है फोन का? और देखिए किस तरीके से दौड़ लगाई जा रही है और अखिलेश यादव यहाँ पर देखिए हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह की हमें जानकारी अभी मिली थी, अभी पुलिसकर्मी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये पार्लियामेंट के स्टेशन में उन्हें ले जाया गया है। आगे की क्या कार्रवाई रहती है ये देखने को भी बनता है, लेकिन कुछ नेताओं को इस तरीके की बातें बताई गई थी जो उनके साथ जुड़े हुए थे। उनसे ये कहा गया था कि जो नेताओं को जो बस में भरा गया है वो इसलिए भरा गया कि उन कुछ नेताओं को, कुछ सांसदों को जो है परमिशन अलाउ हो गई है वहाँ जाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा है। उन्हें बंद किया गया है शायद। देखिए संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन के बाहर इस समय भीड़ नजर आ रही है। क्या हो गया? ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो चोरी किया है पूरे हिंदुस्तान में, जो क्या है हमारे दिग्गज नेता राहुल गांधी जी ने बेंगलोर के अंदर जो महादेवपुर विधानसभा मत क्षेत्र में जो चोरी हुई थी उसको लेकर एक बहुत बड़ा ये जो भ्रम कांड जो बोलते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर का निकाले, जो वोट चोरी कर रहे हैं, ये चोरी की वजह से जो प्रधानमंत्री बने चोरी के रास्ते से, वो वोट जो चोरी करके किए हैं, इलेक्शन कमिश्नर ट्रांसपोर्ट होके काम करना जरूरी है। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों खड़े हैं? अभी हमारे जो एमपी लोग को अंदर बंद किया गया है। कौन एमपी लोग? कम से कम हमारे 20 से 25 एमपी लोग अंदर है। अच्छा, हाँ। क्यों बंद कर दिया? क्या वो अभी बोल रहे हैं कि बगैर परमिशन के स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, प्रजाप्रभुत्व है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पे स्ट्राइक करने का पूरा हमारे को इख्तियार है, 100% वहाँ पे कर सकते हैं प्रोटेस्ट। अच्छा,
आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हम बेंगलोर से आए हुए हैं, कर्नाटका से आए हैं। कर्नाटका से आप आए हैं कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ आए हुए हैं कर्नाटका से। अच्छा, प्रोटेस्ट करने के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ जो शुरुआत की है गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी ने, जो हमारे महादेवपुर में जो हुआ था, डेमो दिखाए थे उन्होंने, वो सही है, बिल्कुल सही है। कैसे पता आपको? फिर एक आदमी का नाम 4 जगह पे आता है। चेक किया आपने? चेक किया सब टीवी। एक आदमी 8-8 वोट डालता है तो ये चोरी नहीं तो और क्या है? ये घर में उल्टा चोर कोतवाल पे ताटे। ये घर में और ये नहीं होने देंगे, ये प्रजा प्रभुत्व है। क्या करेंगे नहीं होने देने के लिए? हम राहुल गांधी जी के साथ में खड़े रहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर केस करवाएंगे, FIR दर्ज करवा के रहेंगे, चाहे जेल हो जाए। जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए। और जहाँ जहाँ पे चोरी हुई है उन MPओ को डिसमिस होने तक हमें प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ जहाँ पे चोरी हुई है वो MP लोग वहाँ से डिसमिस होने तक। कहाँ चोरी हुई है? हमारे कर्नाटका में हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुई है। अच्छा, महाराष्ट्र में। और जहाँ जहाँ का कार्ड नहीं दे रहा है, हम मान रहे हैं कि हुई है। अच्छा, जहाँ जहाँ नहीं जीते वहाँ वहाँ चोरी हो गई होगी। नहीं, कार्ड नहीं। अच्छा, जबकि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठना चाहिए, इतना पारदर्शी होना सही बात है, सही बात। सवाल उठ गया, जवाब देना चाहिए। और यहाँ हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। आप ले जाइए। आप कहाँ से आए हैं? हम मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, यूपी से। अच्छा, प्रोटेस्ट करने के लिए सपा के साथ है? नहीं, हम हमारा ये उद्देश्य था कि हमारी आवाज पहुंचे चुनाव तो आयोग, पहुँच रही है अभी कि नहीं पहुँच रही है? लेकिन ये सरकार आवाज दबा रही है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जबकि एक सांसद कम से कम 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो सांसद कोई अपनी पर्सनल बात नहीं तो लेकर के आया था। 15-20 करोड़ लाख लोगों की भावनाएं जुड़ी थी एक सांसद के पीछे। इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। और ये वो सरकार है जो लोकतंत्र हत्या दिवस मनाती है। क्या हुआ जी? डिटेन कर लिया है अखिलेश यादव को। अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से? थक गए हो? क्या करें, देख रहे पसीना, बहुत पसीना आ, मुझे भी आ। क्या करें फिर अब? करेंगे क्या, अभी छोड़े और अच्छा, कंटिन्यू करना है फिर? हाँ, ज्ञापन जो देना है वो दिलवाए। तानाशाही है। पानी वाली पी लिया आपने? हाँ, अभी तो पिया। आप भी चाहिए? नहीं, आप पीजिए, आप कार्य करता है भाई। हाँ, चोरी नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी। ये सड़क पर बैठ गए हैं, नहीं चलेगी, मैडम उन्हें मना कर रही है। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कह रहे हैं शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? इनका नहीं कर सकते लोकतंत्र में। देखिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दो। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये लगातार है जब लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है, प्रोटेस्ट करने पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो, लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो। देखिए, अखिलेश यादव को रिहा करो। कोई नहीं पीछे जाओ पीछे ठीक है।
चुनाव आयोग ही देशद्रोही है, वोट चोरी और वोट फ्रॉड में शामिल है। अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राहुल जी के नेतृत्व में ये रुकेगा नहीं। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली बस में जिसमें अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता थे, दूसरी जो बस आई उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव और ऐसे कई सारे नेता, ये संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में इन सभी को ले जाया गया है 2 बस भरकर। अब समझने वाली बात यह है कि क्या और भी बस यहाँ पर आने वाली हैं। जो बड़े बड़े नेता थे ओपोजिशन के, उस सभी के सभी को यहाँ पर लाया गया है, हिरासत में लिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या रहती है। बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो लगभग पूरी सड़क जाम हो चुकी है। संसद मार्ग की सड़क हो, चाहे ये वाली सड़क हो, ये पूरी की पूरी सड़क बंद हो गई है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस तो कहीं दूसरी तरफ है, लेकिन परमिशन की बात लगातार यहाँ पर हो रही है कि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बार बार जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका यही कहना है कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारा हक है यहाँ पर प्रदर्शन करने का, तो क्यों हमें परमिशन नहीं दी गई है। 2-3 दिन पहले से ही ये बात बिल्कुल साझा हो गई थी लोगों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स, नेता, यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। पुलिस फोर्स लगातार शांतिपूर्वक कोशिश कर रही है। अभी तक कोई लाठीचार्ज जैसी स्थिति नहीं बनी है। आमतौर पर ऐसे इलाकों में क्या होता है कि अग्रेशन भीड़ में भी और पुलिस कर्मियों में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ उस तरह की नहीं है। नेताओं के साथ जो पुलिस है वो बहुत आराम से कहीं जगह पर सख्ती से पेश आ रही है जहाँ ज़रूरत है, लेकिन नेताओं के पीछे भीड़ नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता रहा हूँ कि भीड़ नहीं है। जो कुछ कार्यकर्ता हैं वही यहाँ पर हैं, जो बैरिकेडिंग के इस तरफ थे वो कुछ कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो बसों के अंदर भरे गए उनमें कुछ कार्यकर्ता हैं और ज़्यादातर जो है सांसदों को डाला गया है। वो चेहरे जिनको आप अक्सर खबरों में देखते हैं, चैनल में देखते हैं, संसद में देखते हैं, उन सभी को इस समय संसद मार्ग के इस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। देखिए, इनको डिटेन किया गया है। ये तीसरी बस लगभग आ रही है जो पूरी भरी हुई नहीं है। कुछ कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, कुछ नेता। चोरी ये सब लिखा हुआ है ना उन्होंने। ठीक लग रहा है? ऑल गुड।